कहानी है के अंतर्गत आज प्रस्तुत है मेरी किताब लकड़ी के लोग की एक कहानी। ए भाई जरा देख के चलो। वास्तव में ये कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव है जो एक जंग लगी हुई कील की तरह मेरे हृदय में चुभकर टीस देता रहता है। सियानंद शास्त्री अपने गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। गांव में 2 बीघा ज़मीन और हर महीने सरकार से मिलने वाली छोटी सी सैलरी ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। सामान्यतः पढ़े लिखे होने के कारण और स्वतंत्र भारत का जागरूक नागरिक होने के कारण उनके भी अपने राजनीतिक विचार थे। जैसे कि सभी पढ़े लिखे अखबार पढ़ने वाले और टेलीविज़न देखने वाले लोगों के अपने कोई ना कोई राजनीतिक विचार होते हैं। किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में, किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा उन्हें अच्छी लगती है तो किसी की अनुकूल नहीं लगती, किसी का समर्थन और किसी का विरोध। किंतु सरकारी नौकरी और अपनी खेती बाड़ी व घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण अपने राजनीतिक विचार गांव की चौपाल में गप मारते हुए या स्कूल में अपने सहकर्मियों से वार्तालाप करते हुए ही समाप्त हो जाते थे और दिल में एक घुटन सी छोड़ जाते थे। प्रदेश में विधानसभा का चुनाव घोषित हो गया। अपनी सरकारी नौकरी में अनेक विसंगतियों के कारण और छोटी सी खेती का भी पर्याप्त पारिश्रमिक न मिलने से मास्टर जी के भीतर एक रोष, एक लावा तो उबल ही रहा था। इसलिए वर्तमान सरकार के विदा करने में, सरकार को हटाने में लगा कि मेरा भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए, मेरा भी कोई ना कोई प्रयास होना चाहिए। एक दिन मास्टर जी के गांव में उनकी पसंदीदा पार्टी के विधायक प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार करने के लिए आए। जैसे कि चुनाव में आते ही हैं, उनके दल के कार्यकर्ता मंच सजाने, भीड़ जुटाने और वक्ता तैयार करने का कार्य कर रहे थे। ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही थीं, भीड़ इकट्ठी की जा रही थी, चुनावी सभा का वातावरण तैयार किया जा रहा था। जब तबले पर थाप पड़ती है तो नैसर्गिक नृत्यांगना का पांव अपने आप ही थिरकने लगता है। मास्टर सियानंद शास्त्री जी के हृदय में वर्तमान सरकार के प्रति जो रोष था, जो क्रोध था, वो भाव बाहर निकलने के लिए उभरने लगे। वो चाहते थे कि मैं भी अपनी बात जनता के सामने कहूं कि सरकार किस तरह किसानों का और हमारे जैसे छोटे नौकरी पेशा लोगों का शोषण कर रही है, कैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या नई विचारधारा हो सकती है जो सत्तारूढ़ हो तो देश में परिवर्तन, प्रदेश में परिवर्तन आ सकता है। कान तक मालाओं से लदे हुए प्रत्याशी मंचासीन हो गए थे। लोग बढ़ चढ़कर उनके पक्ष में नारे लगा रहे थे। माइक चुनावी भाषण बोलने के लिए उनके हाथ में दिया गया। वे कुछ बोलने ही चाहते थे, बोलने ही वाले थे कि मास्टर जी चिल्लाकर बोले, मान्यवर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। विधायक प्रत्याशी अचकचा गए। उन्होंने अपने कार्यकर्ता के कान में धीरे से बोला, खिलाफ पार्टी का आदमी तो नहीं है, सभा बिगाड़ तो नहीं देगा। लोगों ने कहा नहीं नहीं, मास्टर जी अपनी विचारधारा के आदमी हैं और सरकार के तो बहुत खिलाफ हैं, जो बोलेंगे ठीक ही बोलेंगे। हृदय में बरसों से जमे हुए उत्तेजक और जुझारू विचार पिघल कर बाहर बहने लगे। मास्टर जी ने ऐसे अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए कि भीड़ क्रोध के मारे सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध नारे लगाने लगी, मंचासीन प्रत्याशी के पक्ष में नारे लगाने लगी, जिंदाबाद के नारे लगाने लगी और सभा का मास्टर जी के जोशपूर्ण भाषण के बाद वातावरण ही बदल गया। भाषण के बाद नाश्ता हुआ और पूरे समय विधायक प्रत्याशी महोदय मास्टर जी का हाथ पकड़े हुए उन्हें अपने निकट ही बनाए रखने का प्रयास करते रहे। जब चलने का समय आया और नेताजी विदा होकर जीप में बैठने लगे तो मास्टर जी के विचारों से और उनके अकाट्य तर्कों से प्रभावित होकर उन्हें लगा कि इनका तो उपयोग
अगली सभा में भी किया जा सकता है। कार्यकर्ता तो धक्का मुक्की करके नेताजी को अपना चेहरा दिखाने के लिए अपने संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु नेताजी ने जीप में बैठते हुए मास्टर जी का हाथ पकड़कर कहा, मास्टर जी यदि संभव हो तो अगली सभा तक हमारे साथ चलें, आपके विचार और लोगों तक पहुंचेंगे, अच्छा लगेगा। कोई विशेष कार्य ना हो तो चलिए। गांव की जनता तो इसे मास्टर सियानंद शास्त्री का सौभाग्य ही समझ रही थी कि देखिए, इतने बड़े नेता जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, भले ही आज विपक्ष में हों, मास्टर जी को इतने सम्मान के साथ गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। राजनीति का चस्का भी अफीम की लत की तरह खतरनाक और मारक होता है। जब आप मंच से नीचे उतरते हैं, लोग आपको किसी हीरो की तरह अपनी पलकों पर बिठा लेते हैं, आपके द्वारा कहे एक एक शब्द को नज़ीर की तरह पेश करते हैं, आपके भाषण की वाहवाही करते हैं, तो समझिए कि आप राजनीति के इस चक्रव्यूह में धीरे धीरे फंसते चले जा रहे हैं और अब आपका बाहर निकलना संभव नहीं है। तालियों की गड़गड़ाहट, गले में पड़ी मालाओं की महक और जिंदाबाद के नारे का एक ऐसा नशा होता है जो जब तक नहीं उतरता, जब तक आदमी या तो अर्श पर नहीं पहुंच जाता है या फर्श पर नहीं पहुंच जाता है। मास्टर सियानंद शास्त्री जी के गांव से उठाकर विधानसभा का सबसे प्रखर वक्ता बनाने वाले विधायक जी, पूर्व मंत्री जी, जातिगत समीकरण में फिट न बैठने के कारण ये चुनाव बुरी तरह हार गए। हार क्या गए, उनकी तो जमानत भी जब्त हो गई। 2 वर्ष बाद ही प्रदेश की अल्पमत सरकार गिर गई और मध्यावधि चुनाव निश्चित हो गए थे। पिछले प्रत्याशी की खराब परिणति देखकर पार्टी नए चेहरे तलाश कर रही थी। अचानक मिली जनप्रियता और जातिगत समीकरण में अनुकूल होने के कारण कुछ लोगों ने विधानसभा प्रत्याशी के लिए मास्टर जी का नाम आगे बढ़ा दिया। हाईकमान से एक प्रतिनिधि आए और उन्होंने सीधे मास्टर जी से संपर्क किया, तो राजनीति के मद में बौराए हुए मास्टर जी तुरंत चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। केंद्र से आए वरिष्ठ प्रतिनिधि चुनाव की ऊंच नीच देखे हुए अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मास्टर जी, आपका जो मैंने मूल्यांकन किया है, आप बहुत पॉपुलर हैं आसपास के गांव में, आपकी छवि एक भले आदमी की है और बेदाग छवि है आपकी, आप चुनाव हारेंगे तो नहीं, मगर एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा संकोच सा मुझे है मास्टर जी, सोच समझ कर निर्णय लेना। आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आपका कृषि कार्य जो लगभग आप ही के ऊपर निर्भर है, वो भी इससे बाधित हो जाएगा। इस क्षेत्र से हमारी पार्टी का कोई प्रत्याशी आज तक जीत नहीं पाया है। बहुत सरल सीट भी नहीं है। राजनीति बड़ा आड़ा तिरछा शतरंज का खेल है मास्टर जी। 2 ही प्रकार के लोगों को सुहाता है, या तो बहुत रईस आदमी हो या फक्कड़ आदमी हो। फूल मालाओं से भरा गला, धूल उड़ाती ध्वज लहराती गाड़ियों का काफिला, जय जयकार और आसमान का सीना चीरते नारे इंसान के दिमाग को खराब कर देते हैं। आप अपना परिवार का भविष्य और अपना भविष्य सोचकर ही निर्णय लें। वैसे हमारी पार्टी के हित में तो यही है कि आप चुनाव लड़ना स्वीकार करें। विधानसभा का ये क्षेत्र विपक्ष का मजबूत गढ़ था। पिछले प्रत्याशी से बेहतर प्रदर्शन करने के उपरांत मास्टर जी चुनाव हार गए। चुनाव बाद की स्थिति बहुत विकराल होती है। नौकरी जा चुकी थी, खेती चौपट हो चुकी थी, खेतों में खरपतवार उग आए थे, समय पर पानी न दिए जाने के कारण फसलें सूख गई थीं, जमा पूंजी और यहाँ तक कि पत्नी के गहने भी चुनाव के जोश में बिक गए थे। राजनीति की अंधी रिले रेस में दौड़ रही भीड़
कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। धीरे धीरे मास्टर जी श्री आनंद शास्त्री जी राजनीति के नेपथ्य में विलीन हो गए। एक दिन अखबार के किसी कोने में एक छोटी सी खबर छपी, फला फला राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मास्टर श्री आनंद शास्त्री अपने खेत में पेड़ से लटके हुए पाए गए। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अपनी इही लीला को समाप्त कर लिया है। राजनीति के ग्लैमर में फंसकर शांति से अपने परिवार का पालन कर रहे एक आदमी की जिंदगी को खराब होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये दर्द मुझे पूरी जिंदगी कचोटता रहेगा। कहीं दूर रेडियो पर राजकुमार की फिल्म मेरा नाम जोकर का गाना बज रहा था। फिर उसके बाद खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली डेरा है, खाली खाली बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। नमस्कार।